माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए आप लोग की विज्ञापन जो है वो जारी होने वाली है, यानी कि 15 तारीख से आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और फरवरी में 10 मार्च के बाद कभी भी आपकी परीक्षाएं वो करवाई जा सकती हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीटेट वाले हों, डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों, सारे जितने भी कैंडिडेट जो आपके अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। और जो है आपकी परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, जैसे आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के, और इसके बाद टीआरई 3.0 में क्या कुछ बदलाव किया गया परीक्षा पैटर्न में, उसको लेकर के। नेगेटिव मार्किंग, डोमिसाइल, महिला आरक्षण, सब कुछ अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेकर के। देखिए, जो 21 तारीख को, यानी कि 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ सीटेट वाले अपेयरिंग स्टूडेंट का, उनके लिए क्या कुछ खबर है, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था टीआरई 2.0 की, इससे आप लोग इससे समझ सकते हैं। देखिए, सभी वांछित प्रमाण पत्र, यानी कि जो यहाँ पे देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, ठीक है, और शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, यानी कि आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी आप देख सकते हैं कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता या पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। यानी देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहना ये है कि जितने भी, मतलब कि पिछला जो भर्ती हुआ था आपका टीआरई 2.0, उसमें क्या हुआ था कि सीटेट जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, तो देखिए जब तक फॉर्म मतलब निकलता है, और फॉर्म जब तक लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट के पहले आपका यदि रिजल्ट आ जाता है, यानी कि सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, या बीएड का हो या डीएलएड का हो, कोई भी हो, या ये स्टेट की आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसका जो है परीक्षाएं करा करके और रिजल्ट दे दिया जाता है फॉर्म अप्लाई मतलब कि लास्ट डेट के पहले, तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सारा सब कुछ आपका सही है। लेकिन यदि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उसके बाद यदि आपका रिजल्ट दिया आता है, चाहे सीटेट का हो, चाहे बीएड का हो, ठीक है, या डीएलएड का हो या स्टेट का हो, तो उसके यानी कि फॉर्म अप्लाई होने के जो आपका लास्ट डेट होता है उसके बाद यदि आता है तो कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपेयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको देखिए पिछले टीआरई 2.0 में उनको जो है शामिल नहीं किया गया था। तो जिनका भी कंप्लीट होगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई होने के जो भी डेट दिया जाएगा आपको फरवरी में, यानी कि 15 फरवरी से आपका जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और 10 मार्च के बाद से जो है आपकी परीक्षाएं वो करा ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पूरे लगभग 1 महीने से कम ही जो यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारा जो डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट रखिए, ठीक है। नहीं तो देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया जाता है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा। तो जो भी है आपके सारे डॉक्यूमेंट हो, चाहे ये स्टेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे जो भी है, मतलब कि बीएड का हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। और एक चीज़ और जान लीजिए, और सीटेट में यदि सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, तो यानी कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की बात कर लें, तो यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, तो उसमें आपको 90 नंबर चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यानी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को 90 नंबर चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमने 2 दिन पहले आपको एक नोटिस दिखाया था, 8 जो है लड़कियां थी, मतलब कि महिला कैंडिडेट थी, जिनका 90 नंबर से कम था, यानी कि 60% से कम था सीटेट में, उनको जो है बाहर कर दिया गया। यानी कि उनकी नौकरी लगते हुए जो उनको बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? बस सीटेट के नंबर उनका जो है 60% यानी कि 90 नंबर नहीं था, इसलिए उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो वो अब जिनका भी 90 नंबर होगा, यानी कि 90 नंबर सीटेट में होगा, चाहे वो पीआरटी का हो चाहे आपका जूनियर हो, यदि 90 नंबर है तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद यदि आपको इस प्रकार से जो है झटका लगेगा तो बहुत ही दुख होगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले, उनका 90 नंबर रहेगा तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। पिछले नोटिस के तौर पर हम कह रहे हैं, इस बार की नोटिस में क्या कुछ मेंशन करेगा, क्या अपियरिंग वालों को लेगा या नहीं लेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो पिछला जो आपका हुआ था टीआरई 2.0, यदि आप लोग को नहीं पता है तो उसको हम बता देते हैं। तो वहाँ पे सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया था। आपकी इस वाली भर्ती में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अभी देखिए इसके आधार पे जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें आपको अपियरिंग को मौका दिया गया था। फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 में इसमें जो है यहाँ पे मौका नहीं दिया गया था, यानी कि टीआरई 2.0 में यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। जितने भी कैंडिडेट हैं तो इस बार भी आप मान के चलिए कि अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसको जो है अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म, यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। यानी कि पीडीएफ फॉर्म में जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ देखिए, एक यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु, ठीक है, भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से या आश्वस्त होने उपरांत ही भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं की जाएगी। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक से अधिक पदों पर मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पीआरटी में भी कर रहे हैं, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी और 11 to 12 में भी, सभी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उम्र सीमा भी देखनी है कि वहाँ पे उम्र यानी कि एज क्या क्राइटेरिया रखी गई है वहाँ पे उम्र को लेकर के, ठीक है, उसको देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एज जो है वो समाप्त हो गया हो और आप फॉर्म अप्लाई कर दें जिससे आपका पैसा भी नुकसान चला जाए। एक पॉइंट यहाँ पे और है, यहाँ पे नोट में देखिए कि आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शिक्षक पात्रता, परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजने के पश्चात, ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा और आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासनिक विभाग संशोधित कर सकेगी। यानी कि जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको जो है सही मानते हुए आपका जो है वहाँ पे परीक्षा आपकी ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद से आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है, वो सारी जो है वहाँ पे विभागीय कार्य जो है वो अलग से किया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ देखिए एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत यानी कि पत्रांक संख्या 582, सबसे पहले आप देखिए सीटेट है अभ्यर्थियों के लिए 2017 के लिए प्रावधान, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, ठीक है। और जो आपके इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% है। अब देखिए सामान्य वर्ग की महिला को यहाँ पे जो लिखा गया ना, इसमें इससे जो है कन्फ्यूजन बना हुआ था सबको, तो इसलिए बाहर किया, मतलब किया गया था टीआरई 2.0 में। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। यदि सीटेट में आपके 90 नंबर हैं और आप अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होते हुए भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे 55% का दिया गया है, यानी कि 55% लिखा है, तो ये बिहार के कैंडिडेट यानी कि सामान्य हुआ, पिछड़ा वर्ग हुआ, वो सारी चीज़ें जो है लिखा गया है कि उनके लिए है। और ये अदर स्टेट के लिए आपको 90 नंबर चाहिए सीटेट में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग, डोमिसाइल, महिला आरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग तो आपको टीआरई 1 में भी नहीं था, ना टीआरई 2 में था, ठीक है। दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली थी, तो इस बार भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल की बात करें, यदि डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता है और तो बिहार के कैंडिडेट का यहाँ पे क्या हाल होगा वो तो आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी बिहार के कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए लाभ उनको वहीं पे नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि सामान्य वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरी की बात करें, वहीं पर यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा, बाकी कैटेगरी में उनको जो है लाभ मिलने वाली है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। महिला आरक्षण की बात करें, यदि लगभग 35% आपका टीजीटी पीजीटी में होता है, दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 50% का आरक्षण आपको पीआरटी और अपर प्राइमरी के लिए आपको दिया जाता है। तो देखिए क्या कुछ होता है महिला आरक्षण के लिए। और डोमिसाइल लागू के 90% बिहारियों को नौकरी देंगे, आप लोगों ने देखा होगा पेपर कटिंग में तेजस्वी यादव के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और जितने भी कैंडिडेट है परीक्षा पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है वो सारे हमने बता दिया आपको, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, डोमिसाइल लागू देखिए क्या होता है, महिला आरक्षण को लेकर के कितने % की आपकी आरक्षण है, ठीक है। तो जितने भी सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो डॉक्यूमेंट है आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिएगा, जिससे आपको जो है अभी देखिए फरवरी में यानी कि 15 तारीख को आपकी 15 दिन आपको आपके पास 15 दिन है, तो 15 तारीख तक मतलब आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। अभी तो सूचना मतलब यही मिली है कि 15 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके बाद से देखिए कब तक मतलब होता है, सही तरीके से हो पाता है 15 को या नहीं होता है। लेकिन आप लोग जितने भी लोग हैं डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रखिए, ठीक है।
बाकी PDF फाइल बना कर रखिए जिससे अपलोड करने में आपको दिक्कत ना हो। तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम अपना बताते रहेंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।